नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स वुल्फा। भेड़िया ने कहा, अरे गुरुराज भाटिकी, आप और यहाँ अपने समय से दूर 50,000 वर्ष बाद यहाँ पर कैसे आए आप? गुरुराज बोले, हाँ भेड़िया, मैं तुम्हें यहाँ 50,000 वर्ष बाद लेने आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। भेड़िया बोला, लेकिन क्यों गुरुराज? गुरुराज ने कहा, वह सब तुम वहाँ पहुँचते ही जान जाओगे। भेड़िया ने कहा, नहीं गुरुराज, अब मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी दुनिया बदल चुकी है। भाटिकी बोले, नहीं भेड़िया, तुम्हें मेरे साथ अपने समय में वापस आना ही होगा। भेड़िया ने कहा, नहीं गुरुराज। भाटिकी बोले, भेड़िया, तुम भूल रहे हो कि वहाँ तुम्हारा अपना राज्य है, तुम्हारे अपने लोग हैं। भेड़िया ने कहा, आप लौट जाओ गुरुराज। गुरुराज भाटिकी ने कहा, भेड़िया सोच लो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। और अगले ही पल हवा में उठा गुरुराज भाटिकी का दंड। भेड़िया को आभास भी नहीं हो पाया और उससे पहले ही दंड से निकली किरण के कारण भेड़िया मूर्छित हो धरती पर पड़ा था। भाटिकी ने कहा, भेड़िया, अभी तुम यह भूल रहे हो कि आखिर हम तुम्हारे गुरु हैं। और जब भेड़िया की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ पर उसका जीवन बीता था। गुरुराज ने कहा, जाग गए भेड़िया, आखिर तुम्हें यहाँ लाना ही पड़ा, जबरदस्ती ही सही। भेड़िया ने कहा, गुरुराज, आपने यह सही नहीं किया। गुरुराज बोले, जानना चाहते हो भेड़िया कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? भेड़िया ने कहा, हाँ गुरुराज। गुरुराज ने कहा, तो सुनो भेड़िया, शायद तुम यह नहीं जानते कि वुल्फानों का वासी वुल्फानों को छोड़कर कहीं और जाकर नहीं रह सकता, और तुम तो वुल्फानों के युवराज हो और तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर रहकर राज करो। और वुल्फानों छोड़कर जाने वाले को जो सजा दी जाती है वह शायद तुम नहीं जानते हो को भी, लेकिन तुम सजा तो जान ही लो, और वो है तुम्हारी मौत। अगले ही क्षण 4 मजबूत हाथों ने जकड़ लिया भेड़िया को। भेड़िया ने कहा, छोड़ दो मुझे, लेकिन पकड़ भेड़िया की जिस्मानी ताकत से ज़्यादा मजबूत थी। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भी भेड़िया उन लोहे से भी मजबूत हाथों से नहीं छूट पा रहा था। भेड़िया बोला, आह, छोड़ दो मुझे, और 4 हाथों ने भेड़िया को बांध दिया नगर के बीचों बीच चौराहे पर। भेड़िया ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है, छोड़ दो मुझे। लेकिन शायद वहाँ पर भेड़िया की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। हर एक के गले से एक ही आवाज़ निकल रही थी, कोबी को मार डालो, इसने कानून तोड़ा है। भेड़िया को यह नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सपना सा लग रहा था भेड़िया को सब। गुरुराज ने कहा, भेड़िया, तुम आखिरी बार अपने देवताओं को याद कर लो। भेड़िया बोला, गुरुराज, मैं तो युवराज हूँ, फिर मेरे साथ यह सब क्यों? गुरुराज ने कहा, गलत को भी, वुल्फानों का कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में युवराज और भिखारी में कोई अंतर नहीं, और तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। उसके बाद जो दृश्य आंखों के सामने आया उसे देखकर तो किसी भी मजबूत दिल वाले का दिल हिल जाए, क्योंकि वहाँ पर चल रही थी भेड़िया को देवताओं पर बलि चढ़ाने की तैयारी। भेड़िया ने कहा, नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन भेड़िया की चीखों पुकार का कोई असर उनके बढ़ते कदमों पर नहीं हो रहा था, क्योंकि उन 2 जोड़ी कदमों के मालिकों के शायद कान नहीं थे। अगले ही क्षण उन दोनों जल्लादों ने 2 चमचमाते फरसे ऊपर उठाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि उन 2 फरसों ने आसमान में धधकते सूरज को उठा रखा हो। थम गई उसी क्षण भेड़िया मानवों की सांसें। तेजी से उठे हाथ वापस तेजी से नीचे की ओर हो लिए। भेड़िया विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर कि उसकी मौत इतनी आसान होगी कि उसे समझने का भी समय न मिलेगा। तभी भेड़िया अचानक उठ बैठा और बोला, बहुत ही भयानक सपना था। उफ, ये मुझे बार बार क्यों आ रहा है? क्या सही में देवता मुझसे नाराज हैं? ओह, अभी तो आधी रात लगती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी जैन की। जैन ने कहा, क्या हुआ भेड़िया? भेड़िया बोला, कुछ नहीं जैन, सिर्फ एक सपना था। जैन बोली, फिर वही सपना देखा भेड़िया? भेड़िया ने कहा, हाँ जैन, आओ बैठो, तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये है अब से 50,000 वर्ष पहले का भारत। राज्य है वुल्फानो, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भेड़िया मानवों का राज था। वुल्फानो का शक्तिशाली शासक था जांबाज वुल्फा। कद 8.5 फुट, आकर्षक चौड़ी छाती, अपने आप में अकेला था वह पूरे राज्य में। कोई उससे सामना करना तो दूर, आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करता था। वुल्फा ने कहा, आओ, डरते क्यों हो, यह तो सिर्फ अभ्यास है। भेड़िया मानव बोले, नहीं हुजूर। साथ ही वह निपुण था भारत की प्राचीनतम आत्मरक्षक कलाओं में। अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा था वुल्फा। शिकार वुल्फा की जान थी, इसलिए निकट के जंगल में अक्सर शिकार किया करता था वुल्फा। उनके वुल्फानो राज्य के साथ था जंगल, और जंगल के इस तरफ था एक दूसरा राज्य कोंकणी, जहाँ पर इंसानों का राज था।
शक्तिशाली लेकिन शांत स्वभाव के थे कोंकणी। स्त्रियां सुंदर, कोमल, पुरुष बलवान। कोंकणी की राजकुमारी थी सुरवैया, सुंदरता की जीती जागती प्रतिमा। नाम के अनुरूप थी सुरवैया, साथ ही शिकार की भी उतनी ही शौकीन। जंगल की सीमाएं कितनी भी असीमित क्यों न हों, लेकिन एक ही राह पर चलने वाले मिल ही जाते हैं। अगले ही पल 2 कमानों से 2 तीर एक ही समय में एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। तीर सही निशाने पर बैठे थे। जबरदस्त तकरार होनी थी वहां पर, उस अनभिज्ञ घटना पर। सुरव्या ने कहा, कौन हो तुम और हमारी सरहद में क्या कर रहे हो? वुल्फा बोले, सुंदरी, जंगल किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं होता। यहाँ किसी की सरहद नहीं होती। यह तो सबके लिए है। कोई भी आए, आखेट करे और चला जाए। सुरव्या ने कहा, असभ्य जानवर, सोच समझकर ही कोई वाक्य अपने मुंह से बाहर निकालो। वुल्फा बोला, सुंदरी, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर तुम्हारी कोमलता का एहसास नहीं होता तो अभी तक हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर चुके होते। हम मानव हैं, भेड़िया मानव। सुरव्या ने कहा, शरीर मनुष्य जैसे होने से कोई भी जानवर मानव नहीं बन जाता। जैसे वानर को वानर ही कहते हैं, वानर मानव नहीं। वुल्फा ने कहा, बहुत खूब। वेशभूषा राजसी और वाक्य दासियों जैसे। सुरव्या को आखिरकार चुप होना ही पड़ा। सुरव्या ने कहा, अच्छा, ये शिकार मेरा है। तुमने इस पर निशाना कैसे लगाया? वुल्फा ने कहा, जैसे तुमने लगाया। सुरव्या ने कहा, अच्छा, अब अपना तीर निकालो और मुझे मेरा शिकार लेने दो। वुल्फा बोला, देखो सुंदरी, ये शिकार मेरा है और इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, अगर तुम प्यार से मांगो तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। सुरव्या ने कहा, नहीं, हम भीख नहीं लेते। इन दोनों के झगड़े का कोई और फायदा उठा गया और वह था एक लिंक्स, बिल्ली की जाति का एक जंगली जानवर। उसने शिकार उठाया और एक तरफ भाग लिया। वुल्फा बोला, हम लड़ते रहे और हमारा शिकार वो देखो। हे लिंक्स, रुको। सुरव्या ने कहा, ओह लिंक्स, तो ये भी तुम्हारी ही चाल है। गुस्से से तिलमिलाती सुरव्या अपनी राह हो ली। वुल्फा उसे निहारता रहा बहुत देर तक। वुल्फा ने कहा, शाबाश लिंक्स, आज तो तुमने बचा लिया, बहुत तेज है। वुल्फा को सुरव्या की सुंदरता ने इतना घायल कर दिया कि वह ठीक से सो भी नहीं पाया। तभी किसी के कक्ष में प्रवेश करने पर चौंक पड़ा वुल्फा। वुल्फा ने कहा, ओह गुरुराज, आप? गुरुराज ने कहा, हाँ महाराज, आप कहाँ खोए हुए थे कि मेरे आने का अब आपको पता ही नहीं चला? वुल्फा ने कहा, हाँ तो मैं। गुरुराज बोले, लगता है शायद आपने सारी रात यहीं खड़े खड़े बिता दी है। वुल्फा ने कहा, आपको कैसे ज्ञात हुआ? गुरुराज ने कहा, आपके चेहरे की रेखाएं पढ़कर। महाराज, आप भूलते हैं कि आखिर हम आपके गुरु भी हैं, इसलिए हम आपकी एक एक बात की खबर रखते हैं। क्या बात है? वुल्फा ने कहा, बस गुरुराज जी, बात बहुत छोटी सी है। और वुल्फा ने सारी घटना विस्तार से गुरुराज को बता दी। गुरुराज बोले, ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन वह मनुष्य कन्या है। वुल्फा ने कहा, लेकिन गुरुराज, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। गुरुराज बोले, ठीक है, कोई उपाय सोचते हैं, लेकिन अगर कोई बात हो गई तो व्यर्थ हमारी दुश्मनी कोंकणी से हो जाएगी और वो हमारे से अधिक शक्तिशाली हैं। वुल्फा अगले दिन फिर शिकार पर निकल पड़ा, यह सोचकर कि शायद फिर से सुरव्या मिल जाए। लेकिन किस्मत रोज रोज साथ नहीं देती। सारे दिन जंगल में भटकने के बाद वुल्फा किले की ओर लौट आया। वुल्फा ने कहा, शिकार तो मिल गया लिंक्स, मगर जिसके लिए हम भटके वो नहीं मिली। दिन ब दिन वुल्फा जंगलों की खाक छागने लगा सुरव्या की खातिर। आखिरकार एक दिन वह उसे नजर आ ही गई। वुल्फा ने कहा, वाह लिंक्स, आज तो किस्मत खुल गई अपनी। वुल्फा बोला, नमस्कार सुंदरी, हमने तुम्हारे कारण रोज जंगल की खाक छानी, आखिरकार आज मिली हो। सुरव्या ने कहा, जंगली इंसान, तुम्हें इस गुस्ताखी की जबरदस्त सजा हो सकती है। जानते नहीं हम कोंकणी की राजकुमारी सुरव्या हैं? वुल्फा ने कहा, आपकी जुबान से तो नहीं लगता कि आप राजकुमारी हैं। सुरव्या बोली, क्या चाहते हो मुझसे और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? वुल्फा ने कहा, हम तुम्हें वुल्फानों की रानी बनाना चाहते हैं सुंदरी। चीख पड़ी सुरव्या यह बात सुनकर। जंगली जानवर होकर मनुष्य से बराबरी करते हो, जागते हुए सपने देखते हो। यह कहकर सुरव्या ने वुल्फा पर वार कर दिया। जख्म गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी छाती पर दिल के करीब लगा था। सुरव्या ने कहा, शायद तुमने अपनी गुस्ताखी को समझ लिया होगा। अगर फिर कभी ऐसा किया तो मैं गर्दन अलग कर दूंगी। और वहां से रफा दफा होली राजकुमारी सुरव्या। महल में पहुंचते ही वुल्फा गुरुराज के पास पहुंचे। गुरुराज ने कहा, ओह महाराज, आप और घायल, इस राज्य में ऐसा कौन सा शूरवीर पैदा हो गया? वुल्फा ने कहा, नहीं गुरुराज, यहाँ किसी ने मुझे यह जख्म नहीं दिया, यह तो कोंकणी की राजकुमारी सुरव्या ने दिया है। गुरुराज बोले, ओह महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि। वुल्फा ने कहा, नहीं गुरुराज, हम अब उसके बिना नहीं रह सकते। यह उसने नहीं, हमें उसकी सुंदरता ने घायल किया है।
गुरुराज बोले, महाराज आप समझते नहीं, हमारे राज्य पर भी मुसीबत आ सकती है। न जाने कितनी देर यह बहस उन दो महारथियों के बीच चलती रही। आखिरकार उस बहस में गुरुराज को हथियार डालने पड़े। गुरुराज ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा सम्मोहन तैयार करूंगा कि वो आपके वश में हो जाएगी। वुल्फा ने कहा, धन्यवाद गुरुराज, यह आपकी हम पर कृपा होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।